सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामना और बधाई। सही में होली का पर्व बहुत एक मस्ती का पर्व होता है। ये हम सभी आप और हम सभी जानते हैं। तो फिर से और स्पेशली आज फ्राइडे का दिन है, मैं जितनी भी मातृशक्ति है, उनको मैं वेलकम करती हूँ इस गुरुकुल में। गुरुकुल में जितने मेरे गुरु बने हुए हैं, सभी को मैं चरण वंदन करती हूँ। साथ में अपने अपलाइन का भी चरण वंदन करती हूँ और थैंक्स मेरी लवली टीम, हैरिस के रचयिता केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। इनकी एक सोच ने करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की। आज उनकी वजह से हम सभी इस गुरुकुल में एक साथ हैं। तो मैं फिर से उनको चरण वंदन करती हूँ और होली की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना फिर से। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। पिचकारी की धार है, गुलाल की बौछार है। पिचकारी की धार है, गुलाल की बौछार है। अपनों का प्यार यही है होली का पर्व। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी गायत्री सिद्धार्थ मैम, कोरबा छत्तीसगढ़। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम। मोस्ट वेलकम। स्वागत है मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गायत्री सिदार, कोरबा छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ कुछ भी कहने से पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी बदौलत हमने आज का फिर से दिन देखा, आज का रंगीन दिन। और धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माता पिता को और सभी गुरुजनों को, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। और साथ ही साथ इस पैनल को सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान देने वाले सभी गुरुजनों को भी धन्यवाद है। और जितने भी पार्टिसिपेंट अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत खास है, शुक्रवार का दिन है, नारी शक्ति का दिन, साथ ही साथ आज होली पर्व भी। तो आप सभी को होली पर्व की, रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। फागुन की बहार, चली पिचकारी, उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले हरे लाल, मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। आप सभी इस रंगों के त्योहार में अपनी खुशियों को बिखेरने के लिए आज फिर से उपस्थित हुए हैं। और हम जानते हैं कि ये जो त्योहार होता है, ये भाईचारे का भी प्रतीक है, क्योंकि इस त्योहार में लोग गिले शिकवे दूर करके हर किसी को गले लगाकर, समझ लीजिए कि यहाँ पर रंग गुलाल खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है कि किस तरह से हम अपनी जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, किस तरह से हमारे जो इर्द-गिर्द हमारे लोग रहते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे हमारे दोस्त यार हों, या फिर दूर-दराज में रहने वाले हमारे परिवार, हमारे गुरुजन, जिनसे भी हमारे जीवन की कोई कड़ी जुड़ी होती है, उनके साथ बिताया हुआ पल हमारे लिए बेशकीमती होता है। और यही लोग हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, कीमती बनाते हैं।
कहते हैं कि हम जो जीवन अभी बिता रहे हैं या फिर हम भविष्य के आने वाले समय को हम किस तरह से बिताना चाहते हैं या कैसा बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे वर्तमान पर। जो पल आप अभी बिता रहे हैं या जो पल आप बिताते हैं, वही आपकी आने वाली ज़िंदगी का निर्माण करता है। जब आप यहाँ पर अपने समय को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको समय सफलता को सफलता के रूप में आपको यूँ कहें कि इनाम के रूप में आपको प्रोत्साहित करता है, लौटाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो समय को समझना है, समय को सम्मान देना है कि वर्तमान में जो भी समय हमारे पास है, उसे हम जीना ना छोड़ें। ये ना सोचें कि कल हम क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे या 1 साल बाद क्या करेंगे, 10 साल बाद क्या करेंगे। अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है, उसको जीने का प्रयास कीजिए। एक-एक पल को जब आप जिएँगे ना, तो आपको लगेगा कि वाक़ई में आपने ज़िंदगी को जिया है अंत में। लेकिन जब आप एक-एक पल को नहीं जीते हैं और उस डेट का इंतज़ार करते हैं कि उस डेट को मेरा जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या फिर कुछ और अच्छा दिन है, वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। 1 साल यूँ ही गुज़र जाता है। हर दिन को एक अच्छा दिन मानकर गुज़ारिए क्योंकि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, ये आपके पास परिवार है, आपके पास दोस्त हैं और ज्ञान देने के लिए, आपको सँभालने के लिए गुरुजन हैं। तो एक छोटी-सी स्टोरी से मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूँगी। जब आप स्टोरी को सुनेंगे तो आप समझ जाएँगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। 4 दोस्त थे, चारों दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते थे और उन्होंने एक दिन डिसीज़न लिया कि किसी रेस्टोरेंट में जाया जाए और खाना खाया जाए। चारों ने डिसीज़न लिया और एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। चूँकि वो स्टूडेंट थे, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, उन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाना खा ही रहे थे, तभी हँसी-खुशी खा रहे थे चारों, तभी एक दोस्त ने कहा कि चलो एक शर्त लगाते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, कैसी शर्त? हम चारों आज इस पल में यहाँ पर खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। चलो हम 40 साल बाद फिर से इसी होटल में आएँगे खाना खाने के लिए और 40 साल तक हम एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे। अपने करियर को बनाने में लगे रहेंगे, अपने करियर को बनाएँगे और कितने कामयाब होंगे, वो पता चलेगा 40 साल बाद जब हम यहाँ पर मिलेंगे तब। अपनी-अपनी बातों को हम रखेंगे और लेकिन इस बीच हम आपस में नहीं मिलेंगे। ऐसा डिसीज़न लिया चारों ने डन किया और वे लोग वहाँ खाना खाए, बिल पटाए और चले गए अपने-अपने घर। जैसा कि उन्होंने डिसीज़न लिया था कि हम 40 साल तक एक-दूसरे से नहीं मिलेंगे और एक डिसीज़न और लिया था उन्होंने कि 40 साल बाद जब हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आएँगे, तो जो दोस्त सबसे लेट में पहुँचेगा इस रेस्टोरेंट में, उसे ही खाने का बिल पटाना पड़ेगा। सब राज़ी हो गए। अब निश्चित हो चुका था कि 40 साल बाद वहाँ पहुँचना है, उसी डेट को और जो दोस्त लेट से आएगा, उसे खाने का बिल पटाना होगा। सब चले गए, अपने-अपने करियर में व्यस्त हो गए, अपने करियर को बनाने में
पैसे कमाने में। कोई बिज़नेसमैन बना बड़ा होकर, कोई वकील बना, कोई जज बना और कोई अध्यापक बन गया। 4 दोस्त अलग-अलग उन्होंने अपने व्यवसाय को चुना। बिज़नेसमैन बना एक व्यक्ति, एक वकील, एक जज और एक अध्यापक बना। अब जैसा कि उन्होंने ठाना था, एक निश्चित दिन चुना था, उस दिन उस रेस्टोरेंट में पहुँचना था। 40 साल बीत चुके थे, उनकी ज़िंदगी के 40 साल कम हो चुके थे, यानी कि वो अब सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते थे। और जब उन्होंने उस रेस्टोरेंट में निर्णय लिया था कि 40 साल बाद मिलेंगे, तो वो होटल जो था ये छोटा-सा था, लेकिन वक़्त बदलता गया, 40 साल बाद वो जो छोटा-सा रेस्टोरेंट था, होटल था, वो 5 स्टार में कन्वर्ट हो गया। 5 स्टार होटल बन चुका था और वहाँ का जो वेटर था, जिस वेटर ने उस दिन उनको खाना सर्व किया था, उसने उनकी बातें सुनी थी, वही वेटर आज उस रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका था। देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती। वेटर वहाँ का मालिक बन चुका था और उस वेटर को याद था कि आज के दिन 4 दोस्त यहाँ पर आएँगे, जो 40 साल बाद आ रहे हैं। और वो भी बहुत खुश था कि चलो देखते हैं कि कौन कितना कामयाब हुआ। तभी एक दोस्त की वहाँ पर एंट्री हुई उस रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल में। एक दोस्त आया, कुछ ही देर बाद दूसरा दोस्त पहुँचा, फिर तीसरा दोस्त आया। अब 3 दोस्त तो आ चुके थे, लेकिन चौथा दोस्त वहाँ पर नहीं आया था। तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने अपना हाल-चाल जाना और उन्होंने अ, कहा कि अब जो चौथा दोस्त नहीं आया है, उसे ही बिल पटाना पड़ेगा। ऐसा करते हुए बातें कर ही रहे थे टेबल पर बैठकर वे, तभी होटल के रिसेप्शन में एक कॉल आता है। होटल के अ, मालिक ने कॉल उठाया, फिर वह उन तीनों दोस्त के पास आकर कहा कि आपके दोस्त ने कहा है कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप भोजन स्टार्ट करें, खाना स्टार्ट करें। वे पहुँचने ही वाले हैं। तो वे तीनों दोस्तों ने खाना स्टार्ट किया, अपनी पुरानी भूली-बिसरी बातों को याद किया, बातें की उन्होंने, ढेर सारी उन्होंने बातें की और खाना भी खत्म हो चुका था, लेकिन चौथा दोस्त अभी तक नहीं पहुँचा था। वे लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने चौथे दोस्त का, लेकिन चौथा दोस्त पहुँचा नहीं था। फिर एक दोस्त ने कहा कि अभी तक तो नहीं आया है चौथा हमारा दोस्त, चलो बिल पे करते हैं। जब बिल पे करने के लिए उन्होंने बिल मँगाया, तो मैनेजर ने कहा कि सर आपका बिल आपके दोस्त ने पेड कर दिया है। तो तीनों अचंभित हो गए कि हमारा दोस्त तो आया नहीं है। फिर तीनों दोस्त जब उन्होंने खाना खा लिया तो वेट करते-करते थक गए उन लोग तो उस रेस्टोरेंट से जाने लगे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले, एक बड़ी-सी गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और उस गाड़ी से उस शहर के कलेक्टर उतरे और जो कलेक्टर उतरे उस कार से, उन्होंने उन तीनों दोस्त को देखा और तीनों दोस्तों को नमस्ते करके उनको प्रणाम किया, उनके पैर छुए
तो उन्होंने कहा कि कौन हो आप? बेटा कौन हो आप? तो उस कलेक्टर ने कहा कि अंकल आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके उस चौथे दोस्त का बेटा हूँ, जो आज पहुँच नहीं पाया यहाँ। तब उन दोस्तों ने उस कलेक्टर से पूछा कि हमारा दोस्त कहाँ है? तो उस चौथे दोस्त के बेटे ने बताया कि अंकल मेरे पिताजी भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि 40 साल बाद आप सभी ने मिलने का निर्णय लिया है और मेरे पिताजी इस दिन का इंतज़ार कर ही रहे थे, बहुत खुश थे वो। इस दिन अ, यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत खुश थे और अपनी उपलब्धि बताने के लिए। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। इस वजह से वो यहाँ आ नहीं पाए। जब उन तीनों दोस्तों ने ये बात सुना तो उनकी आँखें भर आईं। लेकिन उस कलेक्टर ने कहा, पर मेरे पिताजी को ये पता था कि वो आज के दिन यहाँ नहीं पहुँच पाएँगे या वही देर से पहुँचेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं देर से पहुँचूँगा तो बिल भी मैं ही पटाऊँगा। जब ये बातें सुनी उन्होंने, उन तीनों दोस्तों ने, तब उनको बहुत ही अफ़सोस हुआ उस डिसीज़न पर कि उन्होंने 40 साल पहले क्यों ऐसा निर्णय लिया था? क्यों एक-दूसरे से उन्होंने दूरी बना ली थी? 40 साल अपनी ज़िंदगी को उन्होंने एक-दूसरे से या एक-दूसरे के प्यार से अलग रखा और जब मिलने का मौका आया तो चौथा दोस्त उनके बीच नहीं रहा। जिस तरह से ये कहानी उन 4 दोस्तों की रही, जिन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन की खुशियों के पल को यूँ ही जाने दिया था। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि खुशहाली भरा जीवन हर कोई जीना चाहता है, लेकिन खुशहाली किसकी? भौतिक वस्तुओं की या भौतिक उपलब्धियों की या फिर पैसों की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, मन की शांति और परिवार के साथ या दोस्तों के साथ मिलकर जो समय बिताते हैं, उसी से हमें खुशहाली भरा जीवन मिलता है। जीवन में छोटी-छोटी खुशियों को भी हमें समझना ज़रूरी है, उसके मायने समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर पल को जीना चाहते हैं, तो छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करना सीखें। इन 4 दोस्तों की तरह नहीं कि उस खुशी को पाने के लिए उन्होंने 40 साल बिताए, 40 साल वेट किया। आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में देखते होंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आपको भीख माँगते हुए दिखेंगे। वे लोग कहीं न कहीं अपने परिवार से या तो बिछड़ गए होते हैं या फिर उनके परिवार में कोई भी नहीं होता है। बेसहारा जीवन जीना उनकी मजबूरी होती है, लेकिन हम सभी खुशनसीब हैं कि हमारे पास हमारी फैमिली है, जो हमारी परवाह करते हैं, हमारी परवाह करने के लिए हमारे अजीज मित्रगण भी हैं, दोस्त हैं और साथ ही साथ हमारे अच्छे-बुरे आदतों को सुधारने के लिए हमारे पास गुरु हैं। तो वाक़ई में जब ये सभी लोग हमारे लाइफ में हैं, तो हम धनवान ही हैं। वो 4 दोस्त जो 40 साल तक एक-दूसरे से नहीं मिले, यदि उन्होंने इतनी जिद ना की होती कि 40 साल इंतज़ार करेंगे, तो उनको 40 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता खुशी को पाने के लिए। ऐसा शर्त लगाने का भी क्या फ़ायदा, जो दोस्ती से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। वो लोग उस शर्त को जीतने के लिए अपने लाइफ में व्यस्त हो गए थे। हम भी तो कहीं यही गलती नहीं कर रहे हैं।
हमें सोचने की ज़रूरत है, हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का समय निकाल पा रहे हैं या नहीं? हम अपने माता-पिता से दूर रहकर जीवन की उस होड़ में यानी पैसे कमाने की होड़ में बहुत दूर निकल आते हैं। देखिए, हर समय पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हालाँकि हम जानते हैं कि पैसा आजकल ज़िंदगी में बहुत कीमती चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर समय पैसा ही ज़रूरी हो, ये भी ज़रूरी नहीं। फैमिली भी बहुत अहमियत रखते हैं और हम उस पैसे को कमाने के लिए काफ़ी दूर निकल आते हैं लाइफ़ में और जब हम वापस लौटते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक वे हमारे जो माता-पिता हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। तब हमें अफ़सोस होएगा कि काश हमने उन्हें समय दिया होता। तो दोस्तों, हमारे पास धन-दौलत, गाड़ी-बंगला, ऐशो-आराम हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अपने लोगों के लिए समय नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम गरीब ही हैं, इसलिए पैसा कमाने से ज़्यादा रिश्ते कमाने पर ध्यान दें और जब बात आती है रिश्ते कमाने पर, तो हम नहीं भूलेंगे कि हाई रिच में भी सेम यही हुआ था दोस्तों। हाई रिच में भी बहुत से लीडर यहाँ पैसा कमाने में सफल हो गए, लेकिन लोग कमा नहीं पाए। जी हाँ, करोड़पति बन गए, लेकिन उन्होंने रिश्ते नहीं कमाए, अपनी ही टीम का विश्वास नहीं जीत पाए वे लोग। करोड़पति बनने के बाद उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो एक कामयाब लीडर है और उनकी जो टीम के लोग हैं, उनको वो तवज्जो देना छोड़ दे दिए थे। जिनकी वजह से वो करोड़पति बने थे, उन्हीं को वो तवज्जो नहीं दे रहे थे, मतलब उनको अहमियत नहीं दे रहे थे। जबकि हम जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिज़नेस है। हम यहाँ लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो। उनके साथ सामंजस्य बनाकर हम जब चलते हैं, तभी इस बिज़नेस में कामयाब होते हैं। तभी ये बिज़नेस हमें कामयाबी दिलाता है। लेकिन उन करोड़पति लीडर्स जिन्होंने करोड़ों कमाए, उनके मन में करोड़ों कमाने के बाद एक अभिमान आ गया कि हमने हमने यानी कि मैंने करोड़ों कमाए हैं, मैं करोड़पति हूँ। अभिमान आ गया दोस्तों। मैं ग्रेट लीडर हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो वो लोग करोड़पति बने हैं, वो हाई रिच का पावर था। ये हाई रिच का बेहतरीन प्लान था, उस प्लान की वजह से ये लोग इतने सफल हुए। जो हाई रिच का प्लान था, ई-कॉमर्स क्षेत्र में उसने तहलका मचा दिया था। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली डेली नीड की जो भी चीज़ें थी, जो भी प्रोडक्ट था, उसी को विथ डिस्काउंट बेचने का निर्णय लिया था केडी प्रतापन सर और श्रीनम मैम ने। उनके एक डिसीजन से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली। उसी में से ये जो बड़े लीडर अपने आप को जो समझते हैं, ये लोग भी उन्हीं में से शामिल हैं। सिर्फ़ सही समय पर उन्होंने जॉइन कर लिया था या उनको ये अवसर पहले मिला था, तो आज वो लोग मिलियनियर बन पाए, करोड़पति बन पाए। उन्होंने पैसे बहुत कमाए होंगे, लेकिन वे लोग आज लोगों को नहीं कमा पाए। आज हम सभी देख रहे हैं उनको कि जब उनको दूसरी कंपनी में जाना पड़ा या फिर कहें कि जब उन्हें हाई रिच से इनकम आना बंद हुआ, तो उनको मजबूरीवश या फिर जिस वजह से दूसरी कंपनी में जाना पड़ा, तो उनके लीडर जब वो समझ रहे हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे नीचे लाखों की टीम है, तो वही टीम क्या उनको फॉलो करते हुए उनके साथ गई? कितने लोग होंगे जो उनके साथ
दूसरी कंपनियां ज्वाइन किए होंगे। आज आप सभी देख रहे हैं कि वही करोड़पति लीडर आज कंपनी पे कंपनी चेंज कर रहे हैं। क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं वहां? क्यों? क्योंकि उनको हाई रिच जैसा बेहतरीन प्लान अभी नहीं मिल पाया। क्योंकि हाई रिच वन एंड ओनली ऐसा बिजनेस था या ऐसा कंपनी था जिसने हर वर्ग के लोगों को उनके हित के बारे में सोचा और उनको इनकम कराया। और जो भी लीडर वहां पर कामयाब हुए थे, एक्चुअली में वो हाई रिच की वजह से ही कामयाब हुए थे। हाई रिच के साथ वे कामयाब हुए थे। और आज वही लोग कंपनी बदल रहे हैं, अपनी कामयाबी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर जगह नाकामयाब हो रहे हैं। अगर उन्होंने उस समय लोगों से या अपने टीम से अच्छे से सामंजस्य बनाकर रखते या उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखते, तो हो सकता है आज वे लोग वहां भी कामयाब होते। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी लोगों में एकता बनाकर रखना या भाईचारा बना के रखने के लिए एक अहम योगदान देता है। कहते हैं कि जो वक्त बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वाकई में उन चारों दोस्तों की तरह वक्त उनके पास था जीने के लिए, लेकिन वो लोग कामयाबी के रास्ते निकल पड़े थे अलग-अलग रास्तों में और एक दूसरे को समय नहीं दिए उन्होंने। वक्त का दान सबसे बड़ा दान होता है। आज बहुत अच्छा दिन है, होली का दिन। इस दिन सारे गिले-शिकवे मिटाकर एक साथ खुशियाँ मनाने का दिन है। तो आज यदि आपको लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया या आपने किसी से आप किसी से नाराज़ हैं, तो आज अपने प्रियजनों से मिलें, बात करें, उनके साथ समय व्यतीत करें। क्योंकि जो प्यार, जो अपनापन आज है, कल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हर पल को बिल्कुल खुशी के साथ, एन्जॉय के साथ ही जिएँ, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ज़िंदगी वही है जो हम आज जी लें। कल हम जो जिएँगे वो उम्मीद होगी। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी वही है जो हम आज जी लें। कल जो होगी या कल जो हम जिएँगे वो उम्मीद होगी। जीवन क्योंकि एक नदी की तरह है, आगे बढ़ ही रही है। हमें हर समय का महत्व को समझना है, अपने परिवार के महत्व को समझना है, अपने दोस्तों के महत्व को समझना है। आज एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से इस महत्व को मैंने बताया। चूँकि ये जो त्योहार है, इस त्योहार के ऊपर ये टॉपिक बिल्कुल सटीक फिट होता है। तो बेझिझक आप शुरुआत कीजिए। एक कदम आप बढ़ाएँगे, तो दूसरा कदम वे लोग बढ़ाएँगे जो आपसे दूर हैं। तो आप सभी को फिर से होली की ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ये रंगों का त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारा रंग लेकर आए। ये जो रंगों का त्योहार आता है, बसंत के ऋतु में आता है, जो बसंत का ऋतु चारों ओर रंगीन फूलों से भरा हुआ मौसम, बहुत खुशनुमा होता है। साथ ही साथ उस पे चार चाँद लगाने के लिए ये होली का त्योहार आता है। तो आप सभी को फिर से होली के त्योहार की बधाइयाँ देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी एंड माइक हैंड ओवर करना चाहूँगी श्रद्धा श्रुति मैम को। थैंक यू मैम, आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
और आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर। सही में वर्तमान में हमें जीना चाहिए और साथ में तब हमारा भविष्य बनता है। वर्तमान में हम जीते हैं, चलते हैं उसके साथ, तभी हमारा भविष्य बनता है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और सही में आज जितने भी हमारे बड़े लीडर्स गए हैं, पैसा तो कमाया, लेकिन इंसानियत नहीं, एक सही लीडरशिप नहीं कमाया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और आपका हमेशा गुरुकुल में वेलकम है, स्वागत रहेगा। तो मोस्ट वेलकम मैम आपका। और मैं आगे स्पेशल स्पीच में बढ़ना चाहूँगी। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। मेरे तरफ से और सारे गुरुकुल की तरफ से आपको होली की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सीमा सिंह राजपूत मैम, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम मैम। जी श्रद्धा मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी। आ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और अपने माता पिता का धन्यवाद करूंगी, सभी गुरुओं का धन्यवाद करूंगी, और हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर और सेरिना मैम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी हमारे इस पैनल के सभी, आ, एक ऐसे जाबाज योद्धा ही बोलूंगी, उन सभी लीडरों को, गुरुओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, विश्वजीत सर जी हैं, राम लखन पटेल सर जी हैं, रितेश मुंशी सर जी हैं, एमडी हसन सर जी हैं, श्रद्धा श्रुति मैम हैं, और जितने भी नारी शक्ति हैं, जितने भी पुरुष शक्ति हैं, भास्कर सर हैं, जो लगातार लगातार, मनोज सर हैं, और भी जितने भी, जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आ, उन सभी शख्स का जो अपने जीवन का कीमती समय निकाल के यहाँ पर आते हैं। और धन्यवाद करूंगी श्रद्धा मैम का, आपके जबरदस्त होस्टिंग के लिए मैम, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज की जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए गायत्री शेदार मैम का। और आज सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रंगों का त्योहार है, जो हमारे जीवन में त्योहार का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि जीवन में हर इंसान अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए जो भागम भाग की दौड़ में जो शामिल रहते हैं, तो त्योहार एक ब्रेक होता है, जो ये महसूस कराता है कि जीवन में कुछ और भी चीज है। त्योहार बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, जैसे कि इसी बहाने हम आपस में, रिश्तेदारों से, पास मोहल्ले वालों से, या अपने दोस्तों से, परिवार वालों से कुछ वक्त के लिए उस समय से निकलकर यहाँ जी लें, एक दूसरे से मिल लें, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि किसकी जिंदगी कितने दिन का है। और पैसे कमाने की जो जरूरत है, उसका भी कोई ठिकाना, लिमिट नहीं है कि कितना पैसा कमाना है। तो ये दोनों ही चीज एकदम विरोधाभास है कि इंसान के जीवन का भी समय का कोई वो नहीं है, पता नहीं है, और पैसे कमाने का भी पता नहीं है। ताजीवन पैसे कमाने के बाद भी कभी कभी इंसान को लगता है कि अभी कमी ही रह गई है। तो ये त्योहार जो होता है, वो ऐसा समय होता है कि हमें थोड़ा सा ब्रेक करके अपने जीवन को फिर से उस परिवार के बीच में डालता है, और एक नया रंग देता है,
और होली का त्योहार तो खास तौर से जीवन में वास्तव में रंग देता है, ये रंग भरता है ये त्योहार। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक ही रिक्वेस्ट है कि जीवन में सबकी परेशानियां भी होगी, लेकिन त्योहार के समय थोड़ी सी हम अपने आप को सारी चीजों को भूलकर त्योहार में मिल लें, सबसे खुशी मनाएं, क्योंकि वास्तव में जिंदगी नहीं पता क्या है, किसका क्या परेशानियां हैं नहीं पता। थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोककर खुशियां जरूर मनाएं। और आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं गायत्री सिद्धार मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया कि वक्त देना कितना जरूरी है। और हम सभी जो है आज जैसे हाई रीच को वक्त दे रहे हैं, जिसका जैसा समय हो पा रहा है वो वैसा वक्त दे रहा है। कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हाई रीच से लगाव है, या जो भी एक रिश्ता है, इसकी वजह से हम सब यहाँ पैनल में आते हैं और समय देते हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगी गायत्री मैम का कि उन्होंने स्टोरी के माध्यम से आज के ट्रेनिंग सेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से रखा है और हम सभी ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हाई रीच। वेलकम श्रद्धा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सही में ये पर्व, ये त्योहार जो भी होता है, ये एक मिलने का समय होता है। जीवन में सुख दुख तो आते ही है, लेकिन आज इस पर्व की वजह से हम आपस में अपनी खुशियां बांटते हैं। कुछ पल के लिए अपने गमों को भूल जाते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये पर्व को काफी खुशी उल्लास के साथ मनाएं और अपनी लाइफ को हमेशा खुशी रखें। तो थैंक्स मैम। और आगे मैं शेयरिंग की तरफ बढ़ना चाहूंगी। गीता चंचला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम। मोस्ट वेलकम गीता चंचला मैम। मैम मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम 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 मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। गीता चंचला मैम, आपका वेलकम है गुरुकुल में। तो चलिए दोस्तों, मैं समय को देखते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। मैं वेलकम करना चाहूंगी मातृशक्ति को ही। हमारी बिहार से बनी हुई है बबीता चौरसिया मैम, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, वेलकम मैम, थैंक यू, थैंक यू वेलकम। मैम ने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और यहाँ उपस्थित सभी लीडर को होली की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। पैनल पर उपस्थित हमारे सारे गुरुजी को चरण वंदन। हमारे आदरणीय केडी प्रथापन सर एवं श्रीना मैम को सत सत नमन। आज का ट्रेनिंग हमारे गायत्री सिद्धार्थ मैम का
बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया किस तरह हम समय को यूज कर सकते हैं, समय को हम बर्बाद ना करें इधर उधर में। एक कमिटमेंट के द्वारा हम समय को बर्बाद ना करें कि हम इतने समय के बाद मिलेंगे। नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय किसी का नहीं है। जरूरी नहीं है कि आज हम हैं और कल भी हों, नहीं। तो जो समय हमें मिला का हम सदुपयोग करें, उसको हम बर्बाद ना करें, क्योंकि कहा गया है कि जो समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। तो समय का हर हमेशा ख्याल रखना जरूरी है, और उस ख्याल के अंदर सोचना है कि हम समय को कहाँ लगा रहे हैं, उस निगेटिव चीज में लगा रहे हैं या फिर पॉजिटिव चीज में लगा रहे हैं। अगर हम समय को निगेटिव चीज में लगाते हैं तो वो समय मेरा बर्बाद ही माना जाएगा, वो कामयाब माना नहीं जाएगा। अभी बहुत सारे लीडर हैं जो समय को यूं ही बैठ करके गप मार करके इधर उधर बिता देते हैं, गवा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि कुछ देर हम इस पैनल पे आके सीखें, समझें और ज्ञान का अर्जन करें। ये नहीं लगता उन्हें। अगर उनको सही में समय का ज्ञान होता तो आज इस पैनल पे होते और सीखते, ताकि मेरा जो आने वाला भविष्य है उसमें कहीं भी हमें कठिनाई ना हो, इसके लिए सीखते। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा मैम का, और हमारे आदरणीय श्रद्धा सुरती मैम का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त। उनकी आवाज ही पहचान है, उनकी आवाज से ही लग जाता है कि आज हमारे श्रद्धा मैम का होस्टिंग है। सिर्फ आवाज से ही हम लोग पहचान जाते हैं कि उनका होस्टिंग है। तो बहुत जबरदस्त की होस्टिंग, बहुत ही लाजवाब। पुनः सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू मैम, आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया। मैं बबीता चौरसिया समस्तीपुर बिहार से पेशे से हूं, और आप लोगों के साथ हर पल बना रहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। जय हरिच, जय जय हरिच, घर घर। थैंक यू मैम। और बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग। होली ऐसा पर्व है, बोलते हैं ना, रूठे यार को मनाना है इस बार, रूठे यार को मनाना है इस बार, गिले शिकवे मिटाना है। तो आ गया होली का पर्व, आओ गले मिलकर नई शुरुआत करें, नई शुरुआत करें। तो सही में पर्व ऐसा है कि सारे गिले शिकवे दुख को छोड़ के हम खुशी की माहौल में आगे बढ़े। पर्व ऐसा होता है, कोई भी पर्व हो, चाहे वो दुर्गा पूजा, दिवाली, कोई भी पर्व हो। तो थैंक्स मैम, आपकी शेयरिंग बहुत ही शानदार। और एक मैं और शेयरिंग लेना चाहूंगी मातृशक्ति का ही। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सुमित्रा डिगर से मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया और 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले इस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने आज का दिन हमें देखने, सुनने और सीखने का अवसर प्रदान किया। और आप सभी के साथ जो आज हम सभी आज एक साथ मिलकर होली के पर्व को मना रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आज के होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धन्यवाद करती हूँ सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, कि लगातार हमारे बीच बने रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो सभी गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद, और सभी हमारी मातृशक्तियों को
जो लगातार इस पैनल पर बनी रहती हैं और बहुत ही शानदार तरह से अपने अनुभव को शेयर करती हैं, अपनी विचारों को रखती हैं। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पेशल आज धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे बीच इस शानदार सिस्टम के संस्थापक के डी प्रथापन सर और शून्य प्रथापन मैम को, क्योंकि आज उनके माध्यम से हमारे बीच इतना शानदार सिस्टम हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से, जहां हम आज एक साथ बने हुए एक परिवार का हिस्सा है, तो ऐसी मात्र शक्ति को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद आज जितने भी पार्टिसिपेट इस जूम सेशन में बने हुए हैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय देते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारी ग्रेट होस्ट आज की ग्रेट मात्र शक्ति श्रद्धा श्रुति मैम, बहुत ही शानदार होस्टिंग मैम, और बहुत ही शानदार आपकी वाणी रहती है। बहुत ही बड़ी हमें प्रेरणा आपसे मिलती है कि अपने समय को किस तरह से उपयोग करते हैं। तो बहुत ही शानदार आपने हमें यहाँ पर जो होस्टिंग का माध्यम सीखते हैं और बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों को रखना सीखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और अच्छा लगता है कि आपकी वाणी हम सुन पाते हैं। और आज की ट्रेनिंग भी बहुत ही शानदार थी। एक बहुत ही शानदार प्रेरणादायक स्टोरी के माध्यम से मैम ने अपनी वाणी को रखा, जहाँ से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीख पाते कि किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि सिर्फ धर्म उपदेश देने के लिए नहीं होते हैं हर एक व्यक्ति का, क्योंकि वो जीने के लिए होता है और धर्म शास्त्रों में नहीं, जीवन में है। तो धर्मों का सार यही बताता है कि भूखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी, और निर्वस्त्र को वस्त्र दो, बेघरों को आश्रय दो, और बेरोजगार को रोजगार, जो आज इस सिस्टम के माध्यम से मिलता है। और हर एक व्यक्ति की मदद करो। तो निरंतर हमें कर्म करते रहना है। तो यही सारी चीजें आज जो हमें यहाँ सीखने के लिए मिलती है, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर सीख पाते हैं और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो निरंतर प्रयास और निरंतर हमें सीखना, धैर्य रखना, इन सारी चीजों को हम सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे गुरुकुल को और हमारे गुरुजनों को। कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, रामलखन पटेल सर जी, विश्वजीत सर जी, और हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाथ सर। ऐसे सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुरना एमपी से आप सभी को बहुत बहुत अगेन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के सारे रंग आप सभी के जीवन में इसी तरह बिखेरते रहें और आपसे आपके जीवन इसी तरह रंगीन हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बैक टू होस्ट हमारी ग्रेट ग्रेट माता शक्ति, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, सुपर से ऊपर और सुपर से ऊपर आपकी शेयरिंग मैम, और हमेशा गुरुकुल में आपका स्वागत रहेगा। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। रंगों में घुली मिठास है, रंगों में घुली मिठास है, हर चेहरे पर उल्लास है, दिल से दिल की हो पहचान, खुशियों से भर जाए हर अरमान। तो मैं क्लोजिंग पार्ट में वेलकम करना चाहूंगी आरपी भास्कर सर। आपका मोस्ट वेलकम सर। आरपी भास्कर सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाओ लाजवाब, अति सुंदर आज का हमारा गुरुकुल सुशोभतमान, बहुत ही सुंदर शब्दों से आज हमारा मात शक्ति जो डे है, तो मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। गुरुकुल को गति प्रदान करने वाले हमारे कुलदीप सर, जो हमारे गुरुकुल के संचालक हैं, प्रणाम करता हूं सर आपको कि आपकी सोच भी वाकई में बहुत ही
सुंदर हम लोगों को एक माला में पिरो करके आगे ले जा रही है, और उनको कैसे भूलूं जिनकी वजह से हम यहाँ पर आ रहे हैं। केडी प्रतापन सर और श्रीराम मैम को बारंबार प्रणाम साथियों, बारंबार प्रणाम। आज का होस्टिंग करती हूँ हमारे श्रद्धा श्रुति मैम। बाकी मैं अभी मंच पर अभी यहाँ पर बबीता चौरसिया मैम ने बोला था कि जब भी श्रद्धा सूती मैम आती हैं तो उनकी आवाज से ही हमें समझ में आता है कि पैनल पर हमारी श्रद्धा सूती मैम बोल रही हैं, जो हमारे अर्निंग ईगल इंडिया संगठन की फाउंडर हैं और दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हैं। वाकई में बुलंद आवाज, और आपकी आवाज में वो पावर है कि आवाज को सुनकर के ही हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर श्रद्धा के फूल यहाँ पर अर्पित हो रहे हैं। तो श्रद्धा सुमन सुरती मैम, वाकई में ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही लाजवाब शब्दों के साथ में होस्टिंग, आवाज ही बुलंद आपका है। तो ग्रेट हैं आप, ग्रेट हैं, थैंक यू सो मच। बात करता हूँ साथियों ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग आज हमारी मातृ शक्ति लीडर श्रीमती गायत्री सिद्धार्थ मैम के द्वारा, जो हमारी को फाउंडर हैं अर्निंग ईगल इंडिया की, कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। ग्रेट हैं जिन्होंने अपना एक कहानी के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से और कई माध्यम से मंच पर अभी ट्रेनिंग का पार्ट लिया और हमें काफी बातों को सिखाया कि किस प्रकार से हमें इस जीवन में लीडर का दायित्व क्या होता है और एक हमारा सोच क्या होता है। हमारा विजय जो होता है सत्य का ही विजय होता है। कई अपनी बातों के माध्यम से यहाँ पर सुनाया हमें, बहुत ही ग्रेट ग्रेट। इसी क्रम में हमारा स्पेशल स्पीच के लिए हमारी आयरन लेडी लाजवाब लाजवाब सीमा सिंह राजपूत आई और जिन्होंने अपनी बातों को रखा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में उन्होंने अपनी बातों को रखा। जब भी हमारे यहाँ पर पैनल पर हमारी मातृ शक्तियों का दिन रहता है, सुनने के लिए बेताब रहते हैं कि आज हमारा मातृ शक्ति डे है और इन मातृ शक्तियों के द्वारा ही ये जीवन अधूरा होता है साथियों, इनके ही द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। सो सभी मातृ शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, और जितने भी हमारी मातृ शक्ति पैनल पर आई तो उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। मैं सभी को एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ, जय जय हायरिस करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बबीता चौरसिया जी आई, बहुत ही ग्रेट, अच्छे शब्दों को आपने रखा है और जब भी आती हैं आप तो ग्रेट हैं, और एजुकेशन आपका है, आप शिक्षा से बिलोंग करती हैं, तो प्रणाम करता हूँ आपको कि आपकी सोच में वो पावर है कि हम लोग सोचने के लिए विवश होते हैं। तो बहुत ही ऐसे ही आते रहें, बहुत ही जबरदस्त गायत्री सिद्धार्थ मैम, कलावती मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम, श्रद्धा सूती मैम, सुधा केसवानी और स्मिता डिगारसे मैम, जितनी भी हमारी मातृ शक्तियां हैं, सभी आज का पैनल इन लोगों के नाम रहता है। तो सुशोभित होता है पैनल और लगता है कि हम चार चांद यहाँ पर लगा रहे हैं। आप लोगों की आवाज को सुन करके अति सुंदर लगता है, अति सुंदर लगता है। तो मैं अभी साथ सभी को नमन करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने अपनी बाड़ी को रखा और हमें इस मंच पर अपनी भाषाओं से, रंग बिरंगी भाषाओं से, रंग बिरंगी आवाजों से हमें यहाँ पर होली के रंग, जो होली का हमारा त्योहार है, उस रंग में हमें विभोर कर दिया। और हम सभी जानते हैं कि ये त्योहार हमारा जो धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये फागुन मास की पूर्णिमा से शुरू होता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है होली का त्योहार साथियों, हम सभी जानते हैं। पराये जो होते हैं उनको अपना बनाया जाता है। इस दिन हम एक दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई देते हैं, बड़ों से गले मिलते हैं, बच्चों को रंग लगाते हैं साथ मिलकर के, और घर में हमारा खाने पीने पकवान जो रहते हैं वो बनाते हैं। होली के दिन हम होलिका दहन की कथा भी कई जगह पर की जाती है, उनको हम सुनते हैं। और रंगों वाली होली क्यों खेली जाती है, इनके बारे में कई पौराणिक कथाएं दी हैं। हिरण्यकश्यप की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्री कृष्ण और कामदेव से जुड़ी कई प्रकार की ऐसी कथाएं हमारे उसमें होली का रंग क्यों खेला जाता है, इसके बारे में कई कथाएं हमारे सामने हम लोगों ने सुनी हैं साथियों। तो ये कथाएं हम बहुत ही हमारे लिए आनंद पूर्वक रहती हैं और हम रंग में रंग मिला करके
और होली का त्योहार मनाएं। और इसके साथ में एक संदेश छोटा सा देना चाहूंगा। हालांकि हमारे इस गुरुकुल में हमारे एक से एक ग्रेट लीडर रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, माँ शक्तियां रहती हैं जो हमसे ज्यादा ग्रेट हैं और आप लोगों से मैं सीखता हूं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूं कि हम जो होली का अभी त्योहार है और होली खेल रहे हैं, तो इसमें अभी एक संदेश सर के माध्यम से भी हमारे कुलदीप गुरुदेव के द्वारा शाम की मीटिंग में दिया गया था। लेकिन मेरा भी थोड़ा सा सुझाव रहेगा कि हम होली खेलते समय जो हम सोच हमारा रहता है उसको सोच अच्छे नजरिए से हम होली को खेलें, क्योंकि इसका भी कहीं कहीं हमें दुष्प्रभाव देखने के लिए मिला है साथियों। तो हमारी बहनें हैं और माताएं हैं, भाई हैं, कैसे हमें उनके साथ में होली को खेलना है, क्या हमारा नजरिया है, वो हम हाईरिचियन जानते हैं। और हम हाईरिच हैं तो हमारा जो सोच है ना, अमीरी वाला सोच है। तो अमीर कैसे होते हैं, उनका सोच थोड़ा अलग होता है, एक ईमानदारी का होता है, एक भाई बहन का प्रभाव होता है कि हम भाई और बहन हैं, यहाँ पर माताएं बहनें हैं हमारी। इस तरीके से हम कहीं पर भी होली खेल रहे हैं। और ऐसे कलर्स जो हम लगाते हैं उनको हमने कभी देखा है कि हमें वो रिएक्शन कर गया है, हमारा बॉडी पर लगता है तो कहीं कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे कलर्स का यूज ना करें कि जिससे हमें कोई परेशानी हो। तो ऐसे कलर का यूज नहीं करना है और अच्छे मन से हमें होली को खेलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं 4 लाइनों के साथ में आपको गुनगुना करके थोड़ा सा माहौल को रंगीन बनाता हूँ। और आज का होली का पर्व हम खुशी खुशी मनाते हैं। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। चाहे भींगे तेरी चुनरिया, चाहे भींगे तेरी चुनरिया, चाहे भींगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। होली है अपनी अपनी किस्मत है ये, कोई हंसे कोई रोए, हाँ कोई हंसे कोई रोए। रंग से कोई अंग भिगोए रे, कोई असुअन से नैन भिगोए। रहने दो ये बहाना, क्या करेगा जमाना, तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे रे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। ऐसे नाता तोड़ गए हैं मुझसे ये सुख सारे, ऐसे नाता तोड़ गए हैं मुझसे सुख सारे। जैसे जलती आग किसी बन में छोड़ गए बंजारे। दुख है एक चिंगारी भर के ये पिचकारी, आई मस्तों की टोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे हम बस हम जोली, खेलेंगे रे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भींगे तेरी चुनरिया, चाहे भींगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। अपनी अपनी किस्मत है ये, कोई हंसे कोई रोए। रंग से कोई अंग भिगोए रे, कोई असुअन से नैन भिगोए। रहने दो ये बहाना, क्या करेगा जमाना, तुम हो कितनी भोली, खेलेंगे रे हम होली। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आज होलिका दहन, होली का पर्व हमारा उत्सव
कि सभी को हमारी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मातृ शक्तियों को हार्दिक शुभकामनाएं होली पर्व की, और बाद में हमारे पुरुष शक्ति को, क्योंकि आज का मातृ शक्ति का डे है। सभी मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हुए और पुरुष शक्ति को नमन करते हुए और इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन है, हमारे कुलदीप सर और हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर, रितेश मुंशी सर, मोहम्मद हसन सर, मातृ शक्तियां हमारी सभी को नमन करता हूँ। और आज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, पैनल पर आए, गुरुकुल को गति प्रदान करें। जय जय हाईरेज। सभी को हार्दिक बधाई उत्सव की। थैंक यू सो मच। जय हरीश, जय जय हरीश। सर, आप सही में सुरों की बहुत बड़े धनी हो, और सभी को फिर से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो मैं आगे चलना चाहूंगी आशीष वचन के लिए। जब तक हमारे गुरु आके हमें आशीष वचन ना बोले, तब तक हमारा इस गुरुकुल का जो तीनों टाइम पैनल चलता है अधूरा मानते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी राम लखन पटेल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। राम लखन पटेल सर। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम पटेल सर, वेलकम। वेलकम। धन्यवाद। आज के सुपर डुपर सेशन के लिए हमारे मातृशक्तिगण सब लोग आए और आज की सेशन को चकाचौंध कर दिए। गुरुकुल में विराजमान सभी हमारे मातृगण, पुरुषगण, सबको जो है होली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। साथ में हमारे जो पवित्र इस रमजान के महीने में सभी को जो है हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। और आज की सेशन सुपर से भी ऊपर गायत्री मैम का इतनी बढ़िया सेशन चला। साथ में हमारी स्पेशल स्पीच में आए हमारे ठाकुर मैम, राजपूत मैम। बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों ने जो है इस मातृशक्ति दिवस को मनाने का प्रयास किया, और आने वाला समय हम सबके लिए खुशनुमा माहौल रहेगा। और कल की हमारी जो सेशन चला, रंगारंग कार्यक्रम की सेशन रहा, साथ में अपडेशन रहा। साथियों, हर दिन हर सेशन में एक अपडेशन मिल रहा है, गुड न्यूज मिल रहा है। और आने वाला समय इसी मंथ के अंदर में सारे चीज सब ठीक होगा, अच्छा होगा, और नेक्स्ट मंथ में हम लोग अपने वर्किंग की ओर जाएं। ऐसा प्रयास हमारे लीगल टीम, हमारे मैनेजमेंट ने कर रहा है। और पुनः मैं आपको बताऊं कि आने वाला समय हम लोग बेल पे नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग केस को क्लोज करके आएंगे। सारे केस को, जितने भी केस है सबको क्लोज करते हुए आएंगे, और नए स्तर से, नए सिरे से कार्य प्रारंभ होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, समय भी काफ़ी हो चुका है, तो और अब सबको जो है इस पर्व को बढ़िया से शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। मैं निवेदन करूंगा सबसे, हमारे पुरुष शक्ति, महिला शक्ति, सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने इष्ट मित्र में शांति और उत्साह के साथ इस पर्व को मनाएं। साथ में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी मैं इस होली पर्व के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना दूंगा कि इस पवित्र रमजान महीने में सब लोग दुआ कर रहे हैं कि हारिज बहुत जल्दी हमारे बीच में हो, हमारे एमडी से एमडी हमारे बीच में हो। और सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस पवित्र रमजान के समय में हमारे जितने भी हमारे साथी हैं जो रमजान में जाते हैं
नमाज पढ़ने, तो प्लीज़ 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 उनको रंगों में ना रंगे, क्योंकि उनकी ये पर्व है काफ़ी पवित्र रहता है। और जिस समय इन लोग मस्जिद में जाके अपने नमाज़ पढ़ते हैं, जो दुनिया को एक संदेश देते हैं, बहुत बढ़िया संदेश है। इसी आशा और अपील के साथ आज की सेशन को जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः मैं इनवाइट करता हूँ कि हमारे सुपर डुपर मातृशक्ति को आएँ और आज की गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सर। इसलिए कहते हैं गुरु का आशीष वचन लेना सुनना बहुत ही जरूरी होता है। और मैं भी सभी से निवेदन करूंगी, जो अभी गुरुजी ने अपील किया है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखें। और होली का पर्व काफी खुशी उल्लास के साथ, लेकिन साथ में एक शांत वातावरण के साथ हम मनाएं। तो थैंक्स लीडर्स, आप इतने बड़े पर्व में आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं फिर से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। मैं श्रद्धा श्रुति दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं होस्ट से निवेदन करूंगी सभी को वो अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरीश, जय जय हरीश का नारा लगाते हुए मिट्टी को वेंडअप की तरफ ले जय हरी घर हरी झोपड़ी हरी जय सबको हैप्पी होली। जय जय हरी, जय जय हरी।